नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। एक नंबर है गवर्नमेंट की वेबसाइट पर और वो नंबर आज तक रुका नहीं, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और वो नंबर अब तक हो चुका है 5,07,00,000 से भी ज्यादा। जी हाँ, 5,07,00,000 से भी ज्यादा केसेस हमारी इंडिया की कोर्ट्स में पेंडिंग है। ये नंबर सिर्फ केसेस नहीं, बल्कि जिंदगियां हैं। किसी की बेटी का केस, किसी की मकान का केस और किसी एक ऐसे आदमी का केस जो जेल में सड़ रहा है बिना किसी गलती के। तो पहले एक कहानी सुनिए। ये कहानी एक लड़की की जिसका नाम है शाहीन मलिक। 2009 पानीपत हरियाणा। एक 26 साल की लड़की जो अपने ऑफिस से बाहर खड़ी थी और कुछ लोगों ने उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया। जी हाँ, एसिड अटैक। उसका चेहरा, उसकी पहचान, उसका सब कुछ एक पल में बदल गया। क्या हुआ उसके बाद? एक लीगल बैटल शुरू होती है। 2013 में प्रूफ क्वेश्चनिंग शुरू होती है। 2015 में एविडेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। 2019 में क्रॉस एग्जामिनेशन होती है और 2025 में फाइनल आर्गुमेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। 24 दिसंबर 2025 को दिल्ली की कोर्ट अपना जजमेंट सुनाती है कि एक्यूज को बरी किया जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस, सबूतों की कमी की वजह से। 16 साल की लड़ाई। जी हाँ, 16 साल की लड़ाई और हमें मिला क्या? कुछ नहीं, इंसाफ हमें नहीं मिला। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं दिस इज अ नेशनल शेम। पर शाहीन मलिक कहती है मुझे सिंपैथी नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए। इस सिस्टम से इंसाफ चाहिए। यही है हमारा जुडिशियल सिस्टम, और जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में नवंबर 2025 तक 90,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग थे, पर एक ही महीने में सिर्फ नवंबर में 444 नए केसेस ऐड हुए। इंडिया की सबसे बड़ी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 34 जजेस के साथ बैकलॉग रोज हर रोज बढ़ रहा है। हमारे हाई कोर्ट्स में 62 लाख से भी ज्यादा केसेस पेंडिंग है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जहां इंसान पहली बार इंसाफ के लिए आता है वहां 4 करोड़ से भी ज्यादा केसेस पेंडिंग है। तो सवाल ये है, ये सब हो क्यों रहा है? क्या लोग ज्यादा केसेस फाइल कर रहे हैं? क्या लॉयर्स अपना काम नहीं कर रहे हैं, या जजेस अपना काम नहीं कर रहे हैं? ये पार्शियल ट्रुथ है। असली वजह कुछ और ही है, जो आती है 3 जगह से। जजेस की कमी, पैसों की कमी, और एक ऐसा इंसान जो खुद सिस्टम को ब्लॉक कर रहा है। और यहाँ आता है एक ऐसा सच जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। हमारे इंडिया की कोर्ट्स में सबसे ज्यादा केसेस फाइल करने वाली कोई प्राइवेट कंपनी नहीं, कोई आम आदमी नहीं, बल्कि खुद हमारी सबसे बड़ी लिटिगेंट हमारी खुद गवर्नमेंट है। जी हाँ, 50% से ज्यादा पेंडिंग केसेस में कोई ना कोई गवर्नमेंट पार्टी इंक्लूड है। फॉरेन मिनिस्ट्री के पास खुद 1,90,000 से ज्यादा पेंडिंग केसेस हैं। गवर्नमेंट बार बार अपील करती है, बल्कि वो पहले ही 2 बार केसेस को हार चुकी है। हमारी गवर्नमेंट जो अपनी टोटल बजट में से जुडिशरी को देती है 0.08%, और 50% से ज्यादा केसेस खुद ऑक्यूपाई करती है। और फिर जुडिशरी को उंगली उठाती हैं कि ये बर्डन क्यों बढ़ता जा रहा है। लीगल एनालिस्ट हमारे खुद कहते हैं कि जुडिशरी अपने कैपेसिटी से कम पर काम कर रही है। ये गवर्नमेंट ने एक ऐसी पेंडेंसी क्रिएट कर दी है जुडिशरी अकेले खत्म नहीं कर सकती। जी हाँ, मगर सबसे ज्यादा कीमत चुका पड़ रहा है वो लोग जो कि ना कोर्ट में है, बल्कि सालों से जेल में बंद है और सड़ रहे हैं। हमारे इंडियन जेल में लगभग 5,70,000 से भी ज्यादा लोग आज भी कैद हैं। उनमें से 76% यानी कि 4.25 लाख लोग आज भी अंडर ट्रायल्स हैं। अंडर ट्रायल्स वो लोग जिन्हें दोषी घोषित नहीं किया गया है, बस उनका कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, और वो बस वेट कर रहे हैं कब उन्हें कोर्ट में सुनेगी, कब उन्हें दोषी या निर्दोष साबित करेगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 कहता है पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी की बात, और ये एक इनविजिबल फुटनोट के साथ लिखा जाता है कि एप्लीकेबल टू दोज हु कैन वेट एंड हु कैन अफोर्ड टू। हमारे इंडिया में 8.6 से ज्यादा लोग अंडर ट्रायल्स हैं। वो लोग अपने घर, परिवार, बच्चे, बूढ़े सब कुछ छोड़कर बस वेट कर रहे हैं कब उन्हें दोषी या निर्दोष साबित किया जाएगा। कुछ दोषी साबित किए जाते हैं, कोई निर्दोष साबित किए जाते हैं, मगर उनके साल कोई गोल्ड वापस नहीं कर सकती, उनका समय गोल्ड लौटा नहीं सकती जो कि उन्होंने अंडर ट्रायल्स होकर गुजारा है जेल में। इंडिया खुद को विश्व गुरु कहता है, इंडिया खुद को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहता है, मगर डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ इलेक्शंस नहीं होता। डेमोक्रेसी का मतलब ये भी होता है कि अगर आप पर जुल्म हो रहा है तो सरकार सुनेगी, जवाब देगी, इंसाफ देगी, बजट ज्यादा देना होगा, जजेस ज्यादा अपॉइंट्स करने होंगे, गवर्नमेंट को अपनी लिटिगेशन हैबिट्स बदलनी होंगी, गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाना होगा उन ब्यूरोक्रेट्स के लिए जो कि कोर्ट को टाइम पास की जगह समझते हैं। शाहीन मलिक ने 16 साल अपना लड़ते हुए वक्त दिया, अपना चेहरा दिया, अपना समय दिया, अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया,
मगर उस सिस्टम ने क्या दिया? एक ट्विटर। जी हाँ, वो आज भी लड़ रही है, मगर एक सवाल उठता है कि हम ऐसे कितने शाहीन मलिक अफोर्ड कर सकते हैं। अगर इंसाफ में देरी हो तो इंसाफ मिलता नहीं, ये कहावत नहीं, ये सच्चाई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।